ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, यह सोचते हुए कि देर ना हो गई हो और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहो वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा का पालन करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई थीं। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब वो धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ वो घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे आपके घर नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक अंदाज, वो जूते पहने रसोई में जाना, बिना नहाए कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे उठना, जब मन चाहे नहाना और जब मन चाहे सोना, सब बस यादें ही रह गई थीं। अब मुझे समझ आने लगा था क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन कुछ और बात भी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, जिससे उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा। अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। उनकी मैं बेटी नहीं बेटा हूँ, ये झूठ अब और नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी, उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास भी नहीं कराया गया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। और सब इस विदाई के मर्म को जानते थे सिवाय मेरे, इसीलिए ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। अब मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो वापस मेहमान ही होती है घर में, फिर चाहे कोई कितना ही क्यों ना कहे कि ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्या और परेशानी आने पर उसी को हल करना है। हंसते हुए गम छुपाते हुए, क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। आप लोग क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।